हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री के बारे में जिसका सोल्यूशन मिलियंस ऑफ पीपल के लिए एक लाइफ सेवर बना। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन मेडिकल हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इमेजिन दिस, 100 ईयर्स पहले अगर किसी को डायबिटीज होता था तो उस टाइम पे डॉक्टर्स के पास एक ही सोल्यूशन होता था कि आप एक स्ट्रिक्ट डाइट लीजिए, शुगर फ्री डाइट लीजिए। लेकिन ये तरीका भी सिर्फ कुछ दिन काम करता था। पेशेंट्स को अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो गया था। और फिर आती है एक गेम चेंजिंग डिस्कवरी, इंसुलिन। 1921 में डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग और उनके पार्टनर चार्ल्स बेस्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी की जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी थी, जिसका नाम था इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। इस डिस्कवरी ने डायबिटीज को एक डेडली डिजीज से एक मैनेजेबल डिजीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, डायबिटीज की बीमारी सिर्फ इंसुलिन पे खत्म नहीं होती। एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर आज भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। एंड इस वीडियो के बाद आई एम डैम श्योर आपको इंसुलिन के बारे में बहुत नॉलेज होगी और डायबिटीज के बारे में भी काफी कुछ पता होगा। सो चलिए थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। आई एम शिवानी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसे हमारी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। अब पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में काम करता है और हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसी पैनक्रियाज का काम होता है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। जब भी हम कुछ खाते हैं, स्पेशली जब भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं जैसे कि ब्रेड, राइस, स्वीट्स, पोटैटोज, तो हमारी बॉडी इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लूकोज, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं, इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। ये हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे किसी भी मशीन को काम करने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, जिसे हम शुगर भी कह सकते हैं। इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब हमारी बॉडी ने इस फूड को ब्रेक करके ग्लूकोज में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स में एंटर नहीं कर पाता इतनी आसानी से। इसे एंटर करने के लिए अब एक हीरो की जरूरत है और हमारी पिक्चर का हीरो है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है इन सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री को करवाना, जिससे कि जो भी ग्लूकोज ब्लड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो सेल्स के अंदर एंटर कर सके। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं होगा तो ये जो शुगर है, ग्लूकोज है, ये सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाओगे तो आपके ब्लड के अंदर भर भर के शुगर मिलेगा और आपको डायग्नोस हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। अब इंसुलिन के साथ साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी की वजह से। अब हम बात करेंगे डायबिटीज के टाइप्स क्या होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले बात करेंगे डायबिटीज टाइप 1 की। टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है, इसीलिए ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन के अंदर बच्चों को लाइफ टाइम के लिए इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज भी बोल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादातर अडल्ट के अंदर देखने को मिलता है और इसका रीज़न होता है बैड लाइफस्टाइल। अगर आपके खाने पीने का तरीका सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हो, आप ओबीस हो, मोटापे का शिकार हो, या फिर आप पूरे दिन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और एक लास्ट रीज़न होता है स्ट्रेस। इन सभी रीजंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हमारे बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारे सेल्स उसको सफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है। इसी वजह से हम इसे इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 का डिफरेंस जान लिया,
लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, टाइप 1 डायबिटीज एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। अगर आपने रिसेंट की अभी न्यूज़ सुनी हो तो चाइना ने स्टेम सेल्स के थ्रू टाइप 1 डायबिटीज को रिवर्स करने का एक नया तरीका निकाला है। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल हो सकती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। लेकिन अभी इस एक्सपेरिमेंट पे बहुत सारी मॉनिटरिंग एंड और भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, और अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल रही तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं। चाइना की ये न्यू स्टेम सेल रिसर्च के बारे में मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन पे है तो पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है कि हमें इसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की हेल्प से कंट्रोल रखना है। तो उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर रिफाइंड शुगर ना हो और सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। सेकेंड मेथड इज हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, या तो हम डेली वॉक कर सकते हैं या फिर जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं। थर्ड मैनेजमेंट इज हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ता है। इसके अलावा अगर ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो इस केस के अंदर हमें कई बार ओरल मेडिकेशन की हेल्प से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल में करना पड़ता है। एंड इन सीवियर केसेस अगर शुगर लेवल इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो पाता तो उस केस के अंदर हमें इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा डायबिटीज़ क्या है, इंसुलिन की डिस्कवरी कैसे हुई, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का ट्रीटमेंट प्लान क्या है। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल रेंजेस के बारे में जानना है, उसके लक्षणों के बारे में जानना है, या फिर हम ब्लड शुगर लेवल घर पे कैसे चेक कर सकते हैं ये जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और प्लीज़ ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दे कैन डेवलप मोर डीपर इंसाइट अबाउट डायबिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।